आज श्री दुर्गा सप्तशती अध्याय 12 देवी चरित्र के पाठों का महात्म्य। देवी इस अध्याय में देवताओं से कहती हैं कि जो भी मधु कैटभ का नाश, महिषासुर का वध और शुंभ निशुंभ के संहार के प्रसंग का पाठ करेगा, अष्टमी, चतुर्दशी और नवमी को भक्ति पूर्वक इस पाठ का श्रवण करेगा, उन्हें कोई पाप नहीं छू सकेगा। उनके घर में कभी दरिद्रता नहीं होगी। इतना ही नहीं, उन्हें शत्रु से, लुटेरों से, राजा से, शस्त्र से, अग्नि से, जल की राशि से भी कभी भय नहीं होगा। देवी बताती हैं कि दुर्गा सप्तशती के इस पाठ को सदा पढ़ना और सुनना चाहिए। यह परम कल्याणकारक है। इसका पाठ जिस मंदिर में हर रोज होता है, वहां देवी हमेशा विराजती हैं। इस तरह श्री दुर्गा सप्तशती पाठ की महिमा बताने के बाद देवी वहीं अंतर्ध्यान हो गई। श्री मार्कंडेय जी कहते हैं कि महाप्रलय के बाद महामारी का स्वरूप धारण करने वाली महाकाली ही इस समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त हैं। वो ही समय समय पर सृष्टि के रूप में प्रकट होती हैं। पुष्प, धूप और गंध आदि से उनका पूजन करके उनकी स्तुति करने पर वो धन, पुत्र, धार्मिक बुद्धि और उत्तम गति प्रदान करती हैं। इसी के साथ श्री दुर्गा सप्तशती का 12वां अध्याय भी समाप्त होता है। आज श्री दुर्गा सप्तशती अध्याय 13 सुरत और वैश्य को देवी का वरदान। मेधा मुनि राजा सुरत और वैश्य से कहते हैं, विद्या तथैव क्रियते भगवद् विष्णु मायया तया त्वमेष वैश्यश्च तथैवान्ये विवेकिनः मोह्यन्ते मोहिताश्चैव मोहमेष्यन्ति चापरे तामुपैहि महाराज शरणं परमेश्वरीम्। भगवान विष्णु की माया स्वरूपा उन भगवती के द्वारा ही तुम ये वैश्य और अन्य विवेकी जन मोहित होते हैं, मोहित हुए हैं और आगे भी होते रहेंगे। महाराज, तुम उन्हीं परमेश्वरी की शरण में जाओ। मार्कंडेय जी कहते हैं कि मेधा मुनि के वचन सुनकर राजा सुरत ने उत्तम व्रत पालन करने वाले उन महाभाग महर्षि को प्रणाम किया और वैश्य के साथ तपस्या के लिए चले गए। वो दोनों अपने शरीर के रक्त से प्रोक्षित बलि देते हुए लगातार 3 साल तक संयम पूर्वक आराधना करते रहे। तब देवी चंडिका ने प्रसन्न होकर उनसे वर मांगने के लिए कहा। राजा ने दूसरे जन्म में नष्ट न होने वाला राज्य मांगा। इस जन्म में शत्रुओं की सेना को बलपूर्वक नष्ट करके अपना राज्य प्राप्त करने का वर मांगा। वैश्य ने ममता और अहंता रूप आसक्ति का नाश करने वाला ज्ञान मांगा। तब देवी ने दोनों को मनोवांछित वरदान प्रदान किए और अंतर्ध्यान हो गई। इस तरह देवी से वरदान पाकर क्षत्रियों में श्रेष्ठ सुरत सूर्य से जन्म लेकर सावर्णी नामक मनु होंगे। राजा सुरत और वैश्य को देवी से वरदान मिलने की इस कहानी की समाप्ति के साथ ही श्री दुर्गा सप्तशती का ये उत्तम पाठ भी समाप्त होता है। अगर आपको नवरात्रों के इन 9 दिनों में हमारे द्वारा सुनाया गया दुर्गा सप्तशती का ये पाठ अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और हमारे चैनल को अपने ग्रुप्स के साथ शेयर जरूर करें। इति श्री दुर्गा सप्तशती अध्याय 13 संपूर्णम। जय माता दी।